और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तूने जाना पाकिस्तान ही है, तू कितनी भी छुप ले, तू 6 फुट जमीन के नीचे भी छुप जा, उसको खोद के भी। लालची औरत, बेशरम, बेगैरत, बेहया, नाचने वाली कहीं की। तो क्योंकि वो हिंदू बन गई है तो उसको बहुत दुख है। अबे 2 टके की औरत, अगर तेरे को दुख था तो 4 शब्द अपने मुंह से बोल लेती। तू कभी कभी बन ही नहीं सकती। तू सनातनी, तू सनातनियों का नाम भी मत ले और सनातनी अपने मुंह से बोल भी मत। तूने 4 पुलिस वालों के होते हुए एक आदमी तुम्हारे घर में घुस गया और एक पत्रकार के लिए तुमने दरवाजा नहीं खोला। इतना ढोंग ना अपने भाई को बोल, और तू भी अपने कर्म सुधार लो। तुम लोग इतना ढोंग मत करो। दोस्तों आज मैं आपको सीमा हैदर केस की एक नई अपडेट दूंगा। आपको तो पता ही होगा सीमा हैदर पर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक रही है, क्योंकि सरकार ने ये ऑर्डर कर दिया है कि पाकिस्तानी जितने भी भारत के अंदर रह रहे हैं वो सब पाकिस्तान चले जाए। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि सीमा हैदर फिर से हिंदुस्तान में रहने के लिए फिर से नई चाल खेल रही है। अब इसको पता चल गया है कि इसको पाकिस्तान जाना होगा। और आपने ये खबर तो सुनी होगी, किसी ने इसके पिटाई कर दी थी। लेकिन दोस्तों ये खबर जो मैं आपको बता दूं, इसकी किसी ने पिटाई नहीं की है, ये इस भगोड़ी की चाल थी ताकि ये मीडिया में बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा सीमा हैदर केस के बारे में, उसको देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जिस तरह से कि एक ह्यूमर उड़ रहा है, एक ह्यूमर, लोगों ने ह्यूमर फैला रखा है कि एक बंदा आया, उस बंदे ने जो है दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के सीधा छत पे गया, छत पे उसका गला पकड़ा, उसको मारा। क्या आप लोगों को ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि ऐसा हो सकता है? बट मुझे नहीं हो रही है, मुझे बिल्कुल कतई नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब एक पत्रकार महोदय वहाँ पे, एक नहीं दो, पहले 2 थे, बाद में 1 थे। पहले जो आए थे वो चले गए थे, लेकिन बाद में जो थे उन्होंने पूरी रात भर कोशिश की कि किसी न किसी से बात हो सके, किसी न किसी से बात हो सके। जिस तरह से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, जिस तरह से वो आवाज़ें लगा रहे थे और नॉक कर रहे थे बार बार, उन्होंने नॉक किया, उन्होंने बाहर की कुंडी खोली, क्योंकि उन लोगों ने ये दर्शाया कि हम लोग घर पे हैं ही नहीं। जो कि AP सिंह जी ने उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दी थी ना, वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे थे कि क्योंकि पुलवामा जो हमारे यहाँ पे जो अटैक हुआ था, हमारे जो हिंदू भाई ख़त्म हुए थे, और कहीं ना कहीं लगता है सबको, सारे हिंदुस्तानियों को लगता है, एक सिर्फ AP सिंह जी को नहीं लगता है, और जो कुछ इसके जो वो हैं सौलतकार हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं उनको नहीं लगता है। बट हमें लगता है कि इसका हाथ है उसमें, क्योंकि जम्मू श्रीनगर में ये पाकिस्तान की आई हुई महिला, जम्मू श्रीनगर में इसके रिश्ते कहाँ से आ गए? वहाँ से इसको बड़े बड़े जो हैं वो आते हैं, गिफ्ट आते हैं, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट आते हैं, एप्पल्स आते हैं, और कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें भी आती हैं कि बॉटल में रख के, कुछ इसको ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो ऐसी चिट्ठियाँ आती हैं जिनको ये शो नहीं होने देती है। तो आप ये लगाइए कि क्या उस हादसे में इसका हाथ नहीं है? इससे पहले जो पिछले दिसंबर में, पहले पिछले उसमें जून में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में भी ये महिला जो है बड़ी खुश हुई थी। जो बस जा रही थी, तीर्थ यात्रियों की बस थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस हादसे में इस महिला ने जो है 10 तारीख को अपना बर्थडे मनाया कि मेरा बर्थडे है। जब हमने पाकिस्तान में पूछ के पता किया कि क्या सचमुच में इस महिला का बर्थडे है, तो उन लोगों ने बोला बिल्कुल नहीं, इसका बर्थडे तो जून में तो कभी आता ही नहीं है। तो ये महिला जो है कभी भी कुछ भी करती है। जब भी हमारे देश में कुछ ऐसी घटना होती है जो शोकाकुल होती है, जिससे हम लोगों को ठेस पहुँचती है, जिससे हम लोगों को दुख होता है, तो ये महिला बहुत खुश होती है। 22 तारीख को भी इस महिला ने क्या किया, हमारा झंडा, ना तो कोई ओकेज़न था, ना कोई 26 जनवरी थी, ना 15 अगस्त था, ना कुछ ऐसा वो था कि उस दिन झंडा फहराया जाता। तो इस महिला ने जो है हमारा झंडा पकड़ा और झंडे को उसने डाउन किया, और नीचे की तरफ करने के बाद जो है, जब हमको दिन में खबर मिलती है, तो ये महिला कुछ तो इशारा कर रही थी जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस महिला ने ऐसा कोई इशारा तो किया कि भाई देखो आज ऐसा ऐसे होने वाला है, और मैंने ये झंडा जो है, इसने झंडे से किसी को इशारा किया, क्योंकि ये जब वीडियो बनाती थी तो इसने झंडे से इशारा किया। फिर उसके बाद जो स्क्रिप्ट इसके भाई लिखते हैं, जब वहाँ पे हमारे जो 26 या 28 जो है हमारे हिंदू भाई जो मर जाते हैं, जो शहीद, मरना नहीं बोलूँगी मैं, जो शहीद हो जाते हैं, देखिए वो शहीद ही हुए हैं। तो उसके बाद से इसको छुपाया जाता है, और इसका भाई जो है बाहर आके, इसका सो कॉल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बताते हैं अपने आप को, AP सिंह जी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि सीमा जो है, जो ये कृत्य हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, जो ये वो आई है,
ये घटना हुई है, इससे जो है सीमा बहुत दुखी है और वो हॉस्पिटलाइज हो गई है। उसकी छोटी बच्ची जो है उसके भी प्लेटलेट्स जो है डाउन हो गए हैं, उसको डेंगू हो गया है, ये हो गया है। मतलब झूठ का जो है ये, मैं क्या बोलूँ, झूठ उतना बोलो जितना आटे में नमक। आप अगर नमक में आटा मिलाएंगे तो उसको खा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि वो जो है हॉस्पिटल में है बच्ची के साथ में। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है कि जो 10-12 लोगों को हॉस्पिटल में रहने की अनुमति दे दे। अब ये जो इसने वो किया है कि भाई मैं माँ बनी हूँ, अभी अभी नई माँ बनी है। 18 तारीख को इसने बोला कि मेरे को बेबी हुआ है, जो बेबी इसको हुआ भी नहीं है। देखिए, हम तो तब मानेंगे ना कि हमें उसका प्रमाण नहीं, तो बेबी हुआ होता तो ये औरत इस तरह से, जिस दिन बच्चा हुआ उसी दिन इसने नाचना गाना शुरू कर दिया। 5वें दिन के 6ठे दिन इसने जिस दिन छठी पूछते हैं उस दिन इसने सब कुछ कर दिया। उस दिन से फिर ये नाचना शुरू। मतलब आप ये लगाइए कि एक जच्चा जो है वो 1.25 महीने तक उठती नहीं है, पर ये तो 1.25 दिन भी नहीं रुकी, ये तो 1 दिन 24 घंटे भी नहीं रुकी। तो उससे हमें ये लगता है कि इन लोगों ने बहुत सारे हम लोगों से झूठ बोले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बहुत, मतलब समय कम पड़ जाएगा और बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद इसको घर में छुपाया जाता है, बच्ची बीमार की जाती है, और इसके भैया की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि सीमा को बहुत दुख है जो ये अटैक हुआ है हमारे हिंदुओं पे, क्योंकि वो हिंदू बन गई है तो उसको बहुत दुख है। अबे 2 टके की औरत, अगर तेरे को दुख था तो 4 शब्द अपने मुंह से बोल लेती। तू कभी बन ही नहीं सकती। तू सनातनियों का नाम भी मत ले और सनातनी अपने मुंह से बोल भी मत। तूने हमारे हिंदुस्तान को इतना अपवित्र कर दिया है ना, बेगैरत औरत। तेरे जाने के बाद तो हम प्रधानमंत्री जी को बोलने वाले हैं कि हेलीकॉप्टर से बारिश की जाए और पूरे हिंदुस्तान को धो दिया जाए, कम से कम रघुपुरा को तो धो दिया जाए। इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेशर्म औरत है झूठ बोलने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो चल रहा है, फिर मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ कि चल रहा है कि इसको किसी ने थप्पड़ मारा। ऐसे कैसे मार लेगा? घर तूने अगर बाहर तू बोल रही है, तेरा भाई बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी वाले हैं वहाँ, 2 पुलिस वाले हैं, 2 वहाँ लेडीजें हैं, 2 वहाँ जेंट्स हैं, 4 पुलिस वालों के होते हुए एक आदमी तुम्हारे घर में घुस गया और एक पत्रकार के लिए तुमने दरवाजा नहीं खोला। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब कमाल की बात है, एक पत्रकार को तुम अपने घर में घुसने नहीं दे रहे हो। उसने चंद सवालात करने हैं आपसे। सिर्फ उसने जो हमारे भाइयों पे अटैक हुआ है, जो हमारे जो हमारे हिंदुओं पे अटैक हुआ है, उसके बारे में सिर्फ तेरी बाइट लेनी है। तू दरवाजा नहीं खोलती है और उसको तू उससे देखती रहती है सीसीटीवी कैमरे से। लेकिन जब एक व्यक्ति ऐसा आता है, और वो व्यक्ति, मुझे 100% पता है कि वो व्यक्ति, भैया तुम लोगों ने सोची समझी साजिश है तुम लोगों की, तुम लोगों ने जानबूझ के उसको बुलाया है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति आ रहा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, तुम बोल रहे हो कि वो तोड़ने की कगार पे वो दरवाजा खटखटा रहा है। तुम उन पुलिस वालों को भी तो बोल सकते थे। वो पुलिस वाले क्यों बैठे हुए हैं वहाँ? अगर तेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं वो पुलिस वाले, तो क्यों रखे हुए हैं तुमने वो पुलिस वाले वहाँ पे? उन पुलिस वालों को बोलते कि भैया ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसको यहाँ से भगाओ। नहीं, पर तेरे को तो हो सकता है तेरे को पैसे वैसे की जरूरत होगी। तू सोच रही होगी भैया दिखने में भी ठीक ठाक है, हो सकता है पैसे वैसे देने आया हो। लालची औरत, बेशरम, बेगैरत, बेहया, नाचने वाली कहीं की। तो जब सीसीटीवी कैमरे में देख रही है, उस बंदे को कैसे पता है भाई कि तू सीधा छत पे खड़ी है? वो बंदा मारने के लिए तेरे को छत पे ही आता है। इतना ढोंग ना अपने भाई को बोल, और तू भी अपने कर्म सुधार लो। तुम लोग इतना ढोंग मत करो, इतना गलत मत बोलो, और इतनी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तूने जाना पाकिस्तान ही है, तू कितनी भी छुप ले, तू 6 फुट जमीन के नीचे भी छुप जा, उसको खोद के भी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तेरे को सजा के बाद हमारे उसमें लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, इनलीगल को कोई जगह नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। तो जैसी इनलीगल को, जो तू बच्चों को चोरी करके लेके आई है, किडनैप करके लेके आई है, तेरे को रखेंगे हम अपने हिंदुस्तान में, तेरे को रखेंगे, तेरी जैसी बेगैरत औरत को रखेंगे। इनलीगल औरत को, हर चीज़ तेरी इनलीगल है। तेरा बच्चा इनलीगल, जो बच्चा तू कभी गर्भवती थी नहीं, ना तूने उस बच्चे को जन्म दिया, ना तूने इससे लीगली शादी करी, ना तू पाकिस्तान से अपने पति से तलाक लेके आई, ना तो यहाँ पे लीगल बहू, ना तो यहाँ पे लीगल आई। हर चीज़ तेरी इनलीगल। तू इंसान ही लीगल नहीं है। 13 साल की उम्र में तूने भागना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में तूने अफेयर करने शुरू कर दिए थे। तो तू कहाँ से लीगल हो गई भाई? हैं, तेरी बच्चियां जवान हो रही हैं, 2 टके की औरत। तू अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, तो तू क्या उन बेटियों की रक्षा कर पाएगी? तेरे घर में आए दिन दारू पीने वाले लोग आते हैं, तो तू उन बच्चियों को बचा पाएगी उन लोगों से? हैं, आजकल जो बहशी दरिंदे होते हैं ना, वो 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। तेरी बच्चियां तो 8-8, 9-9, 10-10 साल की हो गई हैं, और भगवान की दया से इतनी खूबसूरत है। तुझ जैसी माँ को तो संतान, मतलब मैं बोलता नहीं, तुझ जैसी माँ को तो कभी औलाद नहीं देनी चाहिए थी। तुझ जैसी माँ को बांझ रखना था, और तुझ जैसी माँ को आदमी सामने भी आए ना, वो आदमी तुझ पे थूक के जाता, ऐसे तरसाना था तुझे। जो तेरे ना आदमियों से तेरा पेट नहीं भरता है, तेरे को आदमी चाहिए, तेरे को पुरुष चाहिए।
वो पुरुष की कमी पूरी करने के लिए तू पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग के आ गई बेगैरत औरत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना तू कभी नहीं बदल सकती। तेरी जैसी बेगैरत औरत के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। तू इंडिया में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। अभी तो इसलिए इंडिया में है तो बड़ी खुश हो रही होगी ना, और लोगों को भगा दिया और सीमा हैदर यहीं रह गई। तो इसलिए रह रही है क्योंकि तेरे ऊपर हो रखे हैं केस। अब ये मामला जो है मोमिन मलिक साहब के हाथ में है और हमारी सरकार के हाथ में है। अब सरकार भी जो है अदालत को बोलेगी कि एप्लीकेशन लिखिए, अगर इसके केस ख़त्म करने हैं ना तो मोमिन मलिक साहब को एप्लीकेशन देंगे एप्लीकेशन लिख के कि मोमिन सर आप ये सारे केस इसके ख़त्म करिए, हमने इसको अभी यहाँ से उठा के बागा बॉर्डर पटकना है और तू बागा बॉर्डर जाएगी। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।